सुपर 4 मरहला शाहीनों ने लाहौर के कजाफी स्टेडियम में धाक बिठा दी। पाकिस्तानी पेसर्स के सामने कोई भी बंगाल बल्लेबाज ठहर नहीं सका। मेहमान टीम का पाकिस्तान को जीत के लिए 194 रन का हदफ। बांग्लादेश की पूरी टीम 38.4 ओवर्स में 193 रन बनाकर आउट हो गई। मुशफिकुर रहीम और शकीबुल हसन की निस्फ सेंचुरीज, हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग 4 खिलाड़ियों को चलता किया। नसीम शाह भी पीछे न रहे, 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शाहीन शाह अफरीदी, फहीम अशरफ और इफ्तिखार अहमद की एक एक विकेट। कजाफी स्टेडियम की कंडीशन से आगाह हैं, इससे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इस गर्मी में क्रिकेट खेलने की आदत है। बाबर आजम कहते हैं फास्ट बॉलिंग हमारा बड़ा हथियार है। जीत का मोमेंटम लेकर चल रहे हैं। बांग्लादेशी कप्तान शकीबुल हसन ने कहा कि दुनिया की नंबर 1 टीम के मद्दे मुकाबिल है। इसी के मुताबिक हिकमत अमली बनाई है। तमाम चैलेंजेस से आगाह है। मैच जीतने की भरपूर कोशिश करें। डॉलर को नीचे लाने का मिशन, स्मगलरों जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। स्मगलर सहूलत का सरकारी अफसरान और सरपरस्तों की निशानदही कर ली गई। फहरिस्तें तैयार, तवील क्रैकडाउन किया जाएगा। इजलास और करेंसी के कारोबार में अहम पॉलिसी इस्लाहात भी जारी। जमीनी, समंदरी और हवाई अड्डों पर निगरानी के निजाम को अपग्रेड करने का अमल भी जारी। हुकूमत ने बड़े पैमाने पर पॉलिसियां मुरतब कर ली। सामान और करेंसी की गैर कानूनी नकलो हरकत की किसी भी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। अमरीकी करेंसी को रिवर्स गियर लग गया। ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपए सस्ता 312 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 12 पैसे कमी 306 रुपए 98 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान 100 इंडेक्स 316 पॉइंट्स इजाफे के बाद 45,807 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर बैंक दौलत पाकिस्तान का एक्सचेंज कंपनीज के शोबे में बुनियादी इस्लाहात मुतारिफ कराने का फैसला। निगरान हुकूमत का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। वफाकी वजीर बराए तवानाई मोहम्मद अली कहते हैं कि बिजली की चोरी रुकने तक लोगों को सस्ती बिजली नहीं मिल सकती। 589 अरब रुपए की बिजली चोरी की जा रही है। बिजली चोरी और बिल अदा न करने के बायस दीगर सारिफिन पर बोझ पड़ता है। हर इलाके में अलग अलग सतह पर बिजली चोरी हो रही है। बिजली चोरी का आला सतह पर नोटिस लिया गया। जो बिजली के बिल अदा नहीं करते उनसे रिकवरी करेंगे। अफसरान बिजली चोरी में मुलविस हैं, इसलिए 60 से 80% बिजली चोरी हो रही है। उधर पंजाब हुकूमत का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। चीफ सेक्रेटरी ने डिविजनल कमिश्नर्स और आरपीओ को हिदायत जारी कर दी। बिजली चोरी की सरपरस्ती करने वाले सरकारी अफसरों और मुलाजमीन के गिर्द भी घेरा तंग किया जाएगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की तहवील में दे दिया। परवेज इलाही के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 3 MPO के ऑर्डर अदालत ने मुअत्तल कर दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वकील सरदार अब्दुल राज़िक की परवेज इलाही को केस से डिस्चार्ज करने की सदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही की बाजियाबी की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अलग से जारी रहेगी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। चौधरी शुजात हुसैन ने खुद पीटीआई में भेजा। चौधरी सालिक हुसैन को वजीर बनने का शौक था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का बिल्कुल इरादा नहीं। इस्लामाबाद की अदालत में पेशी के मौके पर परवेज इलाही की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले रात भर थाना CIA में रखा गया। मुझसे किसी ने क्या मुलाकात करनी है, मैं ही किसी से मुलाकात नहीं करना चाहता। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपना पैसा ले आए तो मुल्क के माली हालात ठीक हो जाएं। लाहौर मास्टर प्लान में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया। प्लान गलत तरीके से तब्दील किया गया। परवेज इलाही की जमीन की दस्तावेजात असल नहीं। परवेज इलाही ने लाहौर मास्टर प्लान में तब्दीली से 100 अरब रुपए की करप्शन की। DG एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियां हुई। मोहम्मद खान भट्टी को ग्रेड 22 तक प्रमोशन गैर कानूनी दी गई।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सैफर केस की जेल में समाअत के खिलाफ समाअत। FIA के मुकला की जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत की इस्तदा। PTI वकील शेर अफजल मरवत की मुखालफत। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पहले उन्होंने ट्रायल कोर्ट में कहा कि हाई कोर्ट के फैसले तक जमानत नहीं हो सकती, अब फिर तारीख लेकर यही मौक़िफ़ अपनाएंगे। ट्रायल कोर्ट इस दरख्वास्त की वजह से हमारी जमानत की दरख्वास्त नहीं सुन रही। चेयरमैन PTI को मजीद 6 दिन जेल में रहना पड़ेगा। इमरान खान को जेल में रात को नींद नहीं आती, जहां रखा गया वहां छत भी नहीं और मक्खियां भी हैं। जेल अटक जेल में B क्लास ही नहीं है, ये सिर्फ तकलीफ देने के लिए किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ट्रायल कोर्ट इस दरखास्त पर फैसला करे। हाई कोर्ट ने तो नहीं रोका, जो मुतासरा फरीक हुआ वो अपील कर ले। 6 सितंबर योम दिफा पाकिस्तान, जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान। योम दिफा पाकिस्तानी मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। योम दिफा की मुनासबत से मुल्क भर में तकरीबात का अहतमाम। कौमी यादगार शक्करपड़िया में मरकजी तकरीब हुई। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की शिरकत। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के कैडेट्स ने फराइज संभालिए। मज़ार इकबाल पर भी गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की शिरकत। नेवल हेडक्वार्टर्स में यादगार शहदा पर तकरीब हुई। चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल नवीद अशरफ की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। निगरान वजीर आजम का कहना है कि शहदा हमारे माथे का झूमर, हम उनके मकरूज हैं, हम शहदा को कभी नहीं भूलेंगे। पाक फौज और आवाम के दरमियान इत्तेमाद और यगानगत हमारा कीमती असासा है। हाल ही में बाज़ अनासिर ने आवाम और फौज के मुकद्दम रिश्ते पर वार करने की मज़मूम कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने बहसीयत कौमी इदारा नहायत तहम्मुल और समझदारी से उसे नाकाम बनाया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का योम दिफा और शहदा पर पैगाम। कहा, शहदा के खून से आज़ादी के चिराग रोशन होते हैं। शहदा का तक़द्दुस और एहतराम हमारी अहम जिम्मेदारी है। मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए नागुज़ीर है। बाहमी ताउन से पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की की राह पर गामज़न होगा। चेयरमैन ज्वाइंट वादे वतन के लिए जानों के नजराने देने वालों को कौम का सलाम। निगरान वज़ीर आला पंजाब और कोर कमांडर लाहौर की कैंट में यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातह खानी की। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के मज़ार पर योम दिफा की मुनासबत से तकरीब। शहीद के मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की गई। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर भी पुरवकार तकरीब। मेजर जनरल मोहम्मद शुजा अनवर की हाजिरी। सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान निशान हैदर के मज़ार पर ब्रिगेडियर साजिद अकबर की हाजिरी। शहीद के मज़ारों पर फूल चढ़ाए फातह खानी की गई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्तों की शोहदा को सलामी। मुल्क भर में योम दिफा पर तकरीबात। शहरियों का वतन की खातिर जाने कुर्बान करने वाले शहदा को खिराज अकीदत। चविंदा के मकाम पर 6 सितंबर की मुनासबत से तकरीब। तलबा ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी। कसूर में यादगार शहदा मुस्तफाबाद लिलियानी में तकरीब का इनेकाद किया गया। जंग सितंबर के दफन 55 शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। गुजरावाला के कॉलेज में योम दिफा की मुनासबत से तकरीब। तालिबात ने टैबलोस पेश किए। सक्खर में दरियाए सिंध के किनारे परचम कुशाई की तकरीब हुई। शहरियों के लिए दरियाए सिंध पर कश्ती रानी और पैराग्लाइडिंग सर्विसेज फराहम की गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को 3 MPO का इख्तियार इस्तेमाल करने से रोक दिया। MPO इख्तियार से मुताल्लिक कानूनी मुआवनत भी तलब। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से मुकालमा करते हुए कहा कि कहां से आप ये इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं। आइंदा समात से कबल कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे। शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार को गिरफ्तार न करने के हुक्म में आइंदा समात तक की तौसी। SSP ऑपरेशंस को शानदाना गुलजार के मोबाइल फोन वापस दिलाने का हुक्म। महंगाई का दिफा करना ज्यादती है। हमसे पिछले दौर में IMF से मुआहदे की धज्जियां उड़ाई गईं, जिससे एतमाद का फुकदान हुआ। हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं PDM हुकूमत ने एतमाद को बहाल किया। पॉलिसियों के फुकदान के बायस तरक्की का सफर रुका रहा। मैं आज भी नाउमीद नहीं हूँ। हजारों एकड़ जमीन है, हम सहरा को सरसब्ज कर सकते हैं। हम बहुत ट्रेनें मिस कर चुके, लेकिन अब मजीद नहीं करेंगे।
वजारत खजाना और FBR का चीनी की कीमतों में इजाफे पर कार्रवाई का फैसला। तमाम शुगर मिल्स के गेट पर टीमें तैनात। स्मगलर्स के खिलाफ भी कार्रवाइयां शुरू। अफगानिस्तान और ईरान की सरहदों पर चेकिंग बढ़ा दी गई। वजारत फूड सिक्योरिटी की सूबों को जखीरा अंदोजों के खिलाफ खुसूसी टास्क फोर्स कायम करने की हिदायत। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ भी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। FBR ने स्मगलिंग रोकने के लिए आजाद कश्मीर को मिलाने वाली 2 शाहराहों पर चौकियां कायम कर ली। कोहाला और मंगला पुल पर चेक पोस्टें कायम की गई। वज़ीर दाखिला कहते हैं FC बलोचिस्तान की गुज़िश्ता रात कामयाब कार्रवाई। चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाई। मुआशी बहाली के इक़दामात रंग लाने लगे। बैरक गोल्ड का पाकिस्तान में $7 अरब की सरमायाकारी का इंदिया। कंपनी के एलामिये में कहा गया है कि रैकोडिक मंसूबे में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। रैकोडिक में दुनिया के बड़े तांबे और सोने के ज़खायर हो सकते हैं। 2028 में कानखनी का बाकायदा आगाज हो जाएगा। 50% हिस्सा वफाकी और बलोचिस्तान हुकूमत का है। सऊदी अरब ने भी रैकोडिक मंसूबे में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा का चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी और साफर के मामले पर सवाल का जवाब। वेदांत पटेल ने कहा कि किसी एक खास मामले के बारे में बात नहीं करेंगे, मगर कांग्रेस शराकतदारों से कई मामलात पर मुशावरत होती रहती है। अमरीकी महकमे खारजा की ब्रीफिंग में पाकिस्तानी वीजे जारी न करने के दावे मुस्तरद। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने के दावों को झूठ करार दिया।